कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि पर आंवला नवमी का त्योहार मनाया जाता है। इसे अक्षय नवमी, धात्री नवमी और कूष्मांड नवमी भी कहते हैं। इस शुभ अवसर पर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस बार यह पर्व 10 नवंबर 2024 रविवार के दिन रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त और इस दिन कुछ खास उपाय करने से घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। आंवला नवमी पूजा का शुभ मुहूर्त। नवमी तिथि 9 नवंबर 2024 को रात्रि 10:45 पर शुरू होगी। नवमी तिथि समाप्त होगी 10 नवंबर 2024 को रात्रि 9:01 पर। अक्षय नवमी पूर्वाह्न पूजा समय प्रातः 6:40 से दोपहर 12:05 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:43 से 12:27 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 5:30 से 5:56 तक रहेगा। रवि योग सुबह 10:59 से अगले दिन सुबह 6:41 तक रहेगा। चौघड़िया मुहूर्त सुबह 9:22 से दोपहर 12:05 तक रहेगा। आंवला नवमी पर किए जाने वाले उपाय में इस दिन पितरों का तर्पण भी कर सकते हैं और पितरों के निमित्त ऊनी वस्त्र और कंबल आदि का दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। आंवले के पेड़ के नीचे पूर्वाभिमुखी बैठकर ओम धात्रेय नमः मंत्र और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। इससे जीवन में सुख एवं शांति बनी रहती है। इस दिन आंवला पूजन के बाद पेड़ की छांव में किसी गरीब या ब्राह्मण को भोजन भी कराएं। तत्पश्चात खुद भी परिवार सहित उसी वृक्ष के निकट बैठकर भोजन करें। इससे आरोग्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस दिन आंवले के पेड़ से अमृत की वर्षा होती है। आंवला नवमी के दिन आंवले का सेवन अवश्य करना चाहिए। आंवला नवमी के दिन कूष्मांड का दान करना काफ़ी शुभ माना जाता है, इसलिए आंवला नवमी के दिन कूष्मांड का दान अवश्य करें। इससे घर में संकट नहीं आते हैं और समृद्धि बनी रहती है। आंवला नवमी के दिन किसी गरीब या ब्राह्मण को दान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि इस दिन दान का अक्षय पुण्य प्राप्त होता है जो कभी समाप्त नहीं होता है। आंवला नवमी के दिन तुलसी के पौधे को आंवला अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन आंवले का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन आंवले का पौधा लगाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इस पौधे में श्री हरि विष्णु और शिव जी का संयुक्त निवास रहता है। आंवले का फल एकमात्र ऐसा फल है जिसमें तुलसी और बिल्व पत्र के गुण भी समाहित हैं, इसलिए यह शिव और विष्णु दोनों को ही अर्पित किया जाता है। इस बार आंवला नवमी 10 नवंबर दिन रविवार को आंवला या अक्षय नवमी का त्यौहार मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री विष्णु का सबसे प्रिय फल आंवला है और आंवले के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का निवास माना गया है। इस दिन को अक्षय नवमी, धात्री और कूष्मांडा नवमी के नाम से भी जनमानस में जाना जाता है। मान्यता अनुसार कार्तिक शुक्ल नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर आंवला वृक्ष, भगवान भोलेनाथ तथा श्री हरि विष्णु लक्ष्मी की पूजा की जाती है। 10 नवंबर रविवार को यानी कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। आंवला नवमी के पूजन हेतु आवश्यक सामग्री इकट्ठा करें, उसमें आंवला जरूर शामिल करें। आंवला नवमी पर खीर, पूड़ी, सब्जी और मिष्ठान आदि बनाएं। इसके बाद पूजा सामग्री और बने पकवान लेकर आंवले के वृक्ष के नीचे जाएं। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके आंवले के पेड़ का पूजन करें। आंवले की जड़ में दूध अर्पित करें। फिर आंवले के वृक्ष की पूजा करते समय हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, चंदन आदि चढ़ाएं। पेड़ के चारों ओर तने में पीला कच्चा सूत और मौली बांधकर 8 बार परिक्रमा करें।
कपूर या शुद्ध घी से आरती उतारें और 7 बार आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करें। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करें। साथ ही पितरों के नाम से ऊनी वस्त्र और कंबल आदि का दान करें। आंवले के पेड़ के नीचे पूर्व मुख बैठकर ओम धात्रे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। पूजा के बाद आंवला नवमी की कथा पढ़ें या सुनें। पूजा अर्चना के बाद बने हुए खाने के पकवानों से भगवान विष्णु को भोग लगाएं। आंवला पूजन के बाद पेड़ की छांव में ब्राह्मण भोज कराएं। उसके बाद परिवार सहित आंवला वृक्ष के निकट बैठकर भोजन करें। द्वापर युग में के आरंभ में अक्षय नवमी माना गया है। पुराणों में अक्षय नवमी पर आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन आंवले के नीचे महिलाएं खीर पूड़ी और मिष्ठान बनाती हैं और परिवार के लोग एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। आंवला नवमी के पावन दिन व्रत कथा को पढ़ने या सुनने का भी विशेष महत्व होता है। आंवला नवमी की व्रत कथा। काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने एक कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम से बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया। लड़की की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा कि गौवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने से इस संसार में कहीं जगह नहीं मिलती है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन तथा गंगा में स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकेगी। वैश्य की पत्नी पश्चाताप करने लगी और रोग मुक्त होने के लिए मां गंगा की शरण में गई। तब गंगा ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवले के वृक्ष की पूजा कर आंवले का सेवन करने की सलाह दी, जिस पर महिला ने गंगा माता के बताए अनुसार इस तिथि को आंवले वृक्ष का पूजन कर आंवला ग्रहण किया था और वह रोग मुक्त हो गई थी। इस व्रत व पूजन के प्रभाव से कुछ दिनों बाद उसे संतान की प्राप्ति हुई। तभी से हिंदुओं में इस व्रत को करने का प्रचलन बढ़ा। तब से लेकर आज तक यह परंपरा चली आ रही है। आंवला नवमी व्रत करने से स्वास्थ्य और दीर्घायु होने का वरदान मिलता है। किए गए पापों से क्षमा मिलती है। भगवान विष्णु की कृपा की प्राप्ति होती है। घर में सुख और समृद्धि आती है। व्रत में आत्मशुद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होती है। बोलो श्री हरि नारायण भगवान की जय।